कानपुर में एक संदिग्ध हालात में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मामले में जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो धीरे धीरे एक ऐसे राज पर से पर्दा उठा जिसको सुनकर लोग सन्न रह गए। बुजुर्ग के कत्ल के मामले में कटघरे में खड़ा था उसका अपना सगा बेटा। कानपुर में हुए कत्ल का ये एक ऐसा किस्सा है जिसमें कातिल मरने वाले शख्स का सगा बेटा है। उस कातिल बेटे की काली करतूत का पर्दाफाश किया आरोपी की बीवी यानी मरने वाले शख्स की बहू ने। कैसे किया, इस रिपोर्ट में देखिए। औलाद ने किया बाप का कत्ल। मामूली झगड़े में बेटा बना हत्यारा। कातिल बेटे की काली सच्चाई। झगड़े में बेटा बन गया हत्यारा। पिता से झगड़ा, कातिल बना बेटा। कानपुर के इस मकान की चार दीवारियों के भीतर जो कुछ हुआ उसको सुनकर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। होश उड़ गए हर शख्स के जिसने बेकनगंज के इस मकान में हुई एक सनसनीखेज वारदात के बारे में सुना। 17 जनवरी 2023 कानपुर शहर के बेकनगंज में हुए जुर्म का ये एक ऐसा किस्सा है जिसमें 80 साल के एक बुजुर्ग चांद मोहम्मद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रातों रात हुई ये वारदात देखते ही देखते इलाके में सनसनी का सबब बन गई। हत्या के इस केस में राजों से जैसे जैसे पर्दा उठा तो सवालों के कटघरे में मरने वाले शख्स की सगी औलाद थी। जान मोहम्मद हैं जो कि बेकनगंज में मसाला वाला गली है उसके रहने वाले हैं। इनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी जी। इनकी फैमिली वाले इनको हॉस्पिटल जब ले गए तो इनको डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। 17 जनवरी की रात कानपुर के बेकनगंज में रहने वाली जान मोहम्मद की अचानक मौत हो जाती है। संदिग्ध हालत में 80 साल की जान मोहम्मद की मौत के इस मामले में पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पूछताछ में मृतक की बहू जेबा बानो ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। हमारे ससुर और हमारे मियां में कुछ लड़ाई होगी हमें नहीं पता, लेकिन जब हम ऊपर गए तो हमें पता चला उनका इंतकाल हो गया। मेरे ससुर का जी, उनकी तबीयत नहीं सही है 2-3 साल से। उनको प्रॉब्लम है, बीमारी कुछ। क्या लगता है आपको जी? क्या लगता है क्या हुआ होगा? हमको नहीं पता। उनको अब इसके पहले अटैक पड़ चुका है। इसके पहले अटैक पड़ चुका है, ये दोबारा फिर हुआ उनके साथ। जेबा बानो के बयान ने यह साफ कर दिया कि उसके पति दानिश और दानिश के पिता जान मोहम्मद के बीच रिश्ते पहले ही तल्ख थे। फिर 17 और 18 जनवरी की दरमियानी रात दानिश और उसको जान मोहम्मद के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के कुछ वक्त बीत जाने के बाद जान मोहम्मद की मौत की खबर आती है। यह खबर सामने आने के बाद से ही जेबा के ससुराल वालों के रवैये में भी बदलाव नजर आया। ऊपर गए तो मेरे नंदोई, जफर, मीना, नेहा ये लोग ने कहा ताला डालो, बच्चे लोग निकलो यहाँ से। अब तुम लोगों का कोई काम नहीं, यहाँ नहीं रहोगी तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे। आज क्या घटना हुई यहाँ पर हुई है जी? आज क्या घटना हुई यहाँ पर हुई? हमको घटना नहीं मालूम सर, नीचे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें ऊपर कमरे में थे अपने, ऊपर खबर आई कि ससुर का मेरे इंतकाल हो गया। जब हमने देखा तो मेरे नंदोई जो है हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से, ताला डालो, निकलो। बुजुर्ग की मौत के साथ ही मामले में शिकायत कानपुर पुलिस तक पहुंचाई गई। आरोप मृतक जान मोहम्मद के बेटे दानिश पर था और दावा था कि दानिश ने अपने झगड़े की वजह से पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पंचायतनामा की कार्रवाई कर पीएम किया जा रहा है, इनका भेजा गया है इनको। उसकी रिपोर्ट में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। घर वाले आरोप लगा रहे हैं इनकी पीट के उनको मारा गया, इनकी पिटाई करी गई है काफी। ये देखिए अभी पीएम होगा, उसमें जो रिपोर्ट में निकल के आएगा उसके आधार पर। बेकनगंज में 80 साल के एक बुजुर्ग के मर्डर के पीछे इल्जाम उसके सगे बेटे पर लगा। दानिश नाम का वो आरोपी घटना के वक्त घर में ही मौजूद था। मौत से कुछ वक्त पहले ही मृतक और उसके बेटे दानिश के बीच झगड़ा भी हुआ, मगर ये झगड़ा बुजुर्ग की हत्या का सबब बन जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट।